एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 41 के साथ आप सबको सलाम। आज हम पार्ट 41 करने लगे हैं। आपके पास जो किताब है जो आप ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट ले चुके हैं, उसका पेज नंबर 171। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचपन से बड़े बुरे लगते रहे, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती थी और उस वजह से अब जब लोग बड़े भी हो जाते हैं तो वो करने से कतराते हैं। आप अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तकरीबन 3 एक्सरसाइजेज हैं, 3 या 4, अगर ये एक्सरसाइजेज आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मसला नहीं होगा। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है जी, सलीम सेज आई एम अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट। सलीम कहता है मैं कदरे अलील हूँ। अलील कहते हैं हम बीमार होने को। ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में एक बंदा बात कर रहा है या बता रहा है और दूसरी बात किसी तीसरे शख्स की उसी तरह दोहराई जा रही है। इन्वर्टेड कॉमास में, जिन्हें इन्वर्टेड कॉमास को उर्दू में हम वावेन कहते हैं, उसके अंदर यानी वो उसी तरह जिस शख्स ने अल्फाज अदा किए हों वही अदा किए जा रहे हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास में बात होगी वो बात उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्ट किया गया, बताया गया जैसा कि बताया गया था। और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर की जो बात होगी उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग, यानी वो रिपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पास्ट में हो प्रेजेंट में हो, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आपको इसके अंदर उलझने की बजाय ये ज़रूर समझना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उलझन की बजाय अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी सेंस समझेंगे। हमें तो बचपन में बता दिया जाता था ना कि जी बस ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, उसके इसके रूल्स ये हैं। रूल्स की बजाय इस बात को अगर आप समझोगे कि इन्वर्टेड कॉमर्स में कैसे बात कही जाती है और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर कैसे बात की जाती है, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपने क्वेश्चन की तरह नहीं समझना, बल्कि एक राइटिंग टूल के तौर पे लेना है। सलीम कहता है मैं कदरे अलील हूँ। सलीम सेज आई एम अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी आउट ऑफ सॉर्ट्स इडियोमैटिक है कि मैं बीमार हूँ। सलीम, ये गलती से टाइप हो गया। सलीम सेज ही इज़ अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसमें मसला ये बनता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब और टेंस बराबर मिलेगा तो वो सही इनडायरेक्ट बनेगा। यही बात आप सुनते रहे, यही बात मैं सुनता रहा। इस चीज़ से निकल कर आप इसकी सेंस को समझें कि जिस वक्त एक शख्स उसे इनडायरेक्ट बयान करेगा तो कैसे करेगा। अगली एग्जांपल देखते हैं। नसीमा कहती है मैं सब्ज़ धागा नहीं इस्तेमाल करना चाहती। इस्तेमाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। नसीमा सेज आई डिड नॉट वांट टू यूज़ ग्रीन थ्रेड। नसीमा सेज डेट शी डिड नॉट वांट टू यूज़ ग्रीन थ्रेड। अगर बाहर आपका प्रेजेंट है तो और आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट है तो वो पास्ट ही हमेशा आना चाहिए। अगली एग्जांपल देखें जी। वो कहते हैं हम दरिया में तैरेंगे, दे से वी शैल स्विम इन द रिवर। इसका अगर हम इंडायरेक्ट बनाएंगे, दे से डैड दे वुड स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट एग्जांपल देखा, मैं हॉकी खेलने का शाइक हूँ। शाइक का मतलब होता है किसी चीज़ का शौक होना। ही विल से आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग हॉकी। फाउंड यू के साथ होगा या FOND होगा। जो शौक वाला फाउंड है वो ओ के साथ होगा कि मैं हॉकी खेलने का शरीक हूँ। ही विल से डैट ही इज़ फाउंड ऑफ प्लेइंग हॉकी। एग्जाम्पल नंबर 5, उसने कहा मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ही सेड आई वांट टू लिव हेयर। ही सेड डैट ही वांटेड टू लिव हेयर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट के अंदर है और रिपोर्टिंग पास्ट में है, तो हम इस प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदल देंगे। शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यार 20-25 जुमले करोगे ना, करेक्शन करोगे, तो ये तुम्हें बड़ी आसानी से तुम्हें समझ आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 देखें। सलीम ने कहा मैंने अपना मकान बेच डाला। सलीम सेड डैट ही हैड सोल्ड हिज हाउस। सलीम सेड आई सोल्ड माई हाउस। डायरेक्ट के अंदर इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनेट है, तो डायरेक्ट में हम पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर आप पीछे एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं सही तरीके से तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 7, मेरे बाप ने कहा ज़मीन चिपटी नहीं है। माई फादर सेड द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। टी छोटा होना चाहिए। यूनिवर्सल रियलिटी होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।
सलीम कहता है मैं कल स्कूल में हाजिर था। सलीम सेज आई वॉज प्रेजेंट इन स्कूल येस्टरडे। जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, सलीम सेज डैट ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास द प्रीवियस डे। येस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा? प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, फ़कीर औरत से कहता है मैं खाने के लिए कुछ चाहता हूँ। बैगर सेज टू वुमेन आई वांट टू ईट समथिंग। बैगर्स टेल वुमेन, सेज टेल में चेंज हो जाएगा, टेल्स वुमेन डैट ही वांट्स टू ईट समथिंग। प्रेजेंट में रहेगा। सेंटेंस नंबर 3, वो अपने भाई से कहेगी मैंने ये खिलौना खरीदा है। शी विल से टू हर ब्रदर आई हैव बॉट दिस टॉय। इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा? शी विल टेल हर ब्रदर डैट शी हैज़ बॉट दैट टॉय। दिस दैट के अंदर चेंज हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा चाय रेडी, आई शैल से टू माई फ्रेंड टी इज़ रेडी। आई शैल टेल माई फ्रेंड दैट टी इज़ रेडी। फ्यूचर। सेंटेंस नंबर 5, मेरे अब्बा जान ने अपने दोस्तों से कहा मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। माई फादर सेड टू हिज फ्रेंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू मीट विद यू। माई फादर टोल्ड हिज फ्रेंड डैट ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी टू विद दैम। अच्छा, ये उर्दू में भी अगर आप करेंगे ना, इसकी सेंस की समझने की कोशिश करेंगे तो उर्दू में भी कम व बेश ऐसे ही हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। सेंटेंस नंबर 6, मैंने अपने दोस्तों से कहा आज दरिया तो ज्ञानी पर है, हम इसमें नहा नहीं सकते। आई सेड टू माई फ्रेंड द रिवर इज़ इन फ्लड वी कैन नॉट स्विम। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट द रिवर वॉज इन फ्लड वी कुड नॉट स्विम। सेंटेंस नंबर 7, मैंने अजनबी से कहा मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। आई सेड टू द स्ट्रेंजर आई डू नॉट नो वेयर डज ही लिव। आई टोल्ड द स्ट्रेंजर डैट आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। सेंटेंस नंबर 8, मास्टर साहब ने अमजद से कहा तुम बहुत शरारती हो। द टीचर सेड टू मजीद, अमजद की जगह मजीद लिखा गया, यू आर वेरी नॉटी। द टीचर टोल्ड मजीद डैट ही वॉज वेरी नॉटी। इनडायरेक्ट। सेंटेंस नंबर 9, मैनेजर ने क्लर्क से कहा तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी। द मैनेजर सेड टू क्लर्क यू विल नॉट गेट इंक्रीमेंट। द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क डैट ही वुड नॉट गेट इंक्रीमेंट के अंदर ए मिसिंग है। सेंटेंस नंबर 10, मजिस्ट्रेट ने कैदी से कहा तुम कसूरवार हो इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। द मजिस्ट्रेट सेड टू द प्रिजनर यू आर गिल्टी डैट इज़ वाई यू हैव गॉट पनिशमेंट। द मजिस्ट्रेट, कोई भी डेजिग्नेशन होगा तो उससे पहले द लगेगा एकेडमिक राइटिंग में। द मजिस्ट्रेट टोल्ड द प्रिजनर डैट ही वॉज गिल्टी डैट वाज वाई ही गॉट पनिशमेंट। सेंटेंस नंबर 11 देखिएगा जी, मास्टर जी ने कहा इत्फाक में बरकत है। द टीचर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। द टीचर टोल्ड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल। देखिएगा, माई फादर सेड वाटर कीप्स इट्स लेवल। माई फादर टोल्ड दैट वाटर कीप्स इट्स लेवल। यूनिवर्सल रियलिटी। सेंटेंस नंबर 13, मेरे चाचा ने कहा मैं तुम्हें सालगिरह पर एक बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। माई अंकल सेड आई विल सेंड यू अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे। माई अंकल सेड डैट ही वुड सेंड मी अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ब्यूटीफुल मिसिंग है। सेंटेंस नंबर 14 देखिएगा, मेरी माँ ने कहा उधार लेना बुरी आदत है। माई मदर सेड बोरिंग इज़ अ बैड हैबिट। माई मदर टोल्ड मी दैट बोरिंग इज़ अ बैड हैबिट। ये भी प्रेजेंट में आएगा। सेंटेंस नंबर 15, इसके बाप ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसा आसान पर्चा भी नहीं किया। माई फादर सेड यू शुड फील अशेम्ड डैट यू हैव नॉट सॉल्व्ड सच इजी पेपर। माई फादर सेड डैट आई शुड फील अशेम्ड डैट आई हैव नॉट सॉल्व्ड सच इजी पेपर। सेंटेंस नंबर 16, मैंने अपने चाचा से कहा मैं आपके तोहफे के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। I said to my uncle, I am very grateful for your gift. I told my uncle that I was very grateful for his gift. सेंटेंस नंबर 17, उसने मुझसे कहा दुनिया में कोई शख्स सबको खुश नहीं रख सकता। He said to me, no one can please everyone in the world. He told me that no one can please everyone in the world. सेंटेंस नंबर 18, मैंने तांगे वाले से कहा मुझे बड़े डाकखाना के सामने उतार देना। आई सेड टू टोंगा वाला ड्रॉ मी इन फ्रंट ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस। आई टोल्ड टोंगा वाला, यहाँ टोल्ड की जगह आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ टोल्ड की जगह कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। आई टोल्ड टांगा वाला टू ड्रॉप स्टेटमेंट है जी, एड्रेस है तो टू लग जाएगा, दैट के साथ नहीं शुरू होगा। सेंटेंस नंबर 19, चुईया ने शेर से कहा अगर आप मेरी जान बख्शी कर दें तो किसी रोज़ मैं आपकी मदद करूँगी। द माउस सेड टू द लाइन इफ़ यू मे स्पेयर माई लाइफ सो वन डे आई विल हेल्प यू। द माउस रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, प्लीडेड भी आ सकता है। द लाइन डैट इफ़ ही माइट स्पेयर हर लाइफ सो वन डे शी वुड हेल्प हिम। प्रोनाउंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अकॉर्डिंगली चेंज हो। प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा।
सेंटेंस नंबर 20 देखिए, जब इसने सवाल हल कर लिया तो मास्टर साहब ने कहा अब तुम तफरी के लिए, तफरी कहा करते थे ब्रेक को, तफरी के लिए जा सकते हो। व्हेन आई हैड सॉल्व द सम द टीचर सेड यू कैन गो आउट फॉर अ ब्रेक। व्हेन आई हैड सॉल्व द सम द टीचर टोल्ड दैट आई कुड गो आउट फॉर अ ब्रेक। सेंटेंस नंबर 21, मैंने अपने दोस्त से कहा 2 और 2 4 होते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड 2 and 2 makes 4। ईडियम है, रियलिटी है, तो ये चेंज नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 22, लड़कों ने मास्टर साहब से कहा हमने स्कूल का काम कर लिया है। द बॉयज सेड टू द टीचर वी हैव डन अवर स्कूल वर्क। द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे हैड डन देयर स्कूल वर्क। सेंटेंस नंबर 23, शोएब ने निगत से कहा तुमने मेरी किताब ली है। शोएब सेड टू निगत इट इज़ यू हु हैव टेकन माई बुक। शोएब टोल्ड निगत दैट इट वाज शी हु हैड टेकन हर बुक। इस एक्सरसाइज की आखिरी 2, नौकर ने मालिक से कहा मैंने चिट्ठी डाक में नहीं डाली है। द सर्वेंट सेड टू द एम्प्लॉयर आई डिड नॉट पोस्टेड लेटर इन द लेटर बॉक्स। द सर्वेंट told employer that he had not posted letter in the letter box। सेंटेंस नंबर 25, इसने मुझसे कहा मैं अच्छे जेवरात पहनने की शायक नहीं हूँ, यानी मुझे शौक नहीं है। शी सेड टू मी आई एम नॉट फाउंड ऑफ वेयरिंग नाइस ज्वेलरी। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट फाउंड ऑफ वेयरिंग नाइस जूल्स या नाइस ज्वेलरी। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन अगर आप करेंगे तो आपको लिखना आएगा। आपको कोई टीचर दुनिया का तब तक सिखा नहीं सकता जब तक आपकी फाउंडेशन अच्छी ना हो। अल्लाह हाफिज़।